आज के व्याख्यान में हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को समझना के विषय में चर्चा करेंगे। डेटा इन्फॉर्मेशन के टुकड़ों की तरह होता है, जैसे कि संख्याएं या शब्द, जिन्हें हम अलग अलग जगहों से इकट्ठा करते हैं। यह एक बड़ी पहेली के छोटे छोटे हिस्सों की तरह होता है। कभी कभी ये हिस्से हर जगह होते हैं और अकेले समझ में नहीं आते। उदाहरण के लिए, अगर हम गिनते हैं कि कितने अक्षर हैं या लिखते हैं कि किसी पार्टी में कितने लोग आते हैं, तो वह डेटा है। लेकिन सिर्फ इस डेटा को जानना हमें बहुत कुछ नहीं बताता। हमें इन हिस्सों को व्यवस्थित करने और एक साथ रखने की जरूरत है ताकि हम समझ सकें कि उनका क्या मतलब है। हम डेटा के इन सभी बिखरे हुए हिस्सों को लेते हैं और उन्हें उपयोगी इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं। हम उन्हें व्यवस्थित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनके पीछे पैटर्न या अर्थ ढूंढते हैं। इससे हमें नई चीजें सीखने, बेहतर फैसले लेने या समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। तो डेटा नई चीजें खोजने और अपने आसपास की दुनिया को समझने में पहला कदम है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह बहुत आश्चर्यजनक लगता है। चलिए अब इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। याद कीजिए कि हमने कैसे डेटा को पहेली के टुकड़ों की तरह बताया था। खैर, इन्फॉर्मेशन तब होती है जब हम उन पहेली के टुकड़ों को एक साथ रखते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। इसलिए जब हम डेटा को व्यवस्थित, संसाधित और विश्लेषित करते हैं, तो हम वास्तव में इसे इन्फॉर्मेशन में बदल रहे होते हैं। और यह इन्फॉर्मेशन बहुत उपयोगी है। यह हमें निर्णय लेने, चीजों को बेहतर ढंग से समझने और समस्याओं को हल करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, आइए तापमान की अपनी सूची पर वापस जाएं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। उस सूची को देखकर और कुछ गणित करके हम कुछ बहुत अच्छी सामग्री का पता लगा सकते हैं। हम महीने का औसत तापमान पता लगा सकते हैं। कौन से दिन सबसे गर्म और सबसे ठंडे थे और क्या समय के साथ तापमान बढ़ रहा था या घट रहा था। यह सब हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब हमें यह सब क्यों करना चाहिए? खैर, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन हमें अपने शहर के मौसम के बारे में अधिक जानने में मदद करती है। यह हमें इस बात की बेहतर समझ देती है कि बाहर क्या चल रहा है। ठीक है कक्षा, कल्पना कीजिए कि आपके पास तापमान की एक सूची है जो पूरे महीने के लिए हर दिन एक विशिष्ट स्थान पर दर्ज की गई थी, जैसे कि हमारा शहर। अब तापमान की इस सूची को हम डेटा कहते हैं। यह कागज के एक टुकड़े पर सिर्फ संख्याएं हैं, है ना? क्या यह हमें अपने आप में कुछ बताती है? नहीं, वास्तव में नहीं। यह पहेली के टुकड़ों का एक समूह होने जैसा है, बिना यह जाने कि वे क्या चित्र बनाते हैं। हम नहीं जानते कि उस महीने में गर्मी थी, ठंड थी, बरसात थी या बर्फबारी हुई थी, है ना? हम तापमान की इस सूची को लेते हैं, हम संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं, शायद उन्हें ग्राफ या चार्ट में डालते हैं। फिर हम उनका विश्लेषण करते हैं। हम पैटर्न की तलाश करते हैं। क्या महीना बीतने के साथ गर्मी बढ़ती गई? क्या कुछ दिनों में बहुत बारिश हुई? जब हम यह सब समझ लेते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि तापमान वास्तव में हमें क्या बताता है। तो आप देखिए, जिस तरह हमें पूरी तस्वीर देखने के लिए पहेली के टुकड़ों को एक साथ रखने की जरूरत होती है, उसी तरह हमें यह समझने के लिए डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषित करने की जरूरत होती है कि क्या हो रहा है। और यही कारण है कि बिना समझे डेटा होने से हमें कुछ भी उपयोगी नहीं पता चलता। हमें इसे कुछ सार्थक बनाने के लिए इसे एक साथ रखने की जरूरत है। आइए देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है। डेटा से तात्पर्य कच्चे, असंगठित और अप्रसंस्कृत तथ्यों और आंकड़ों से है, जैसे संख्याएं या टेक्स्ट, जो कोई विशिष्ट अर्थ या संदर्भ नहीं बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी कक्षा में कितने छात्र पराठा पसंद करते हैं, हम प्रत्येक छात्र से यह पूछकर डेटा एकत्र कर सकते हैं कि क्या उन्हें पराठा पसंद है, और फिर उठाए गए हाथों की संख्या गिनें। इन्फॉर्मेशन ज्ञान प्रदान करती है जिसका उपयोग निर्णय लेने, किसी घटना को समझने या किसी समस्या को सुलझाने के लिए किया जा सकता है।